आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको शरद पूर्णमासी के महत्व के बारे में कुछ बता रही हूँ। शरद पूर्णमासी इतनी धूमधाम से हम क्यों मनाते हैं। हमने पहले पार्ट में माता लक्ष्मी का दासत्व से मुक्ति प्राप्त हुई थी शरद पूर्णमासी के दिन, और आज मैं आपको बता रही हूँ कि शरद पूर्णमासी के दिन कृष्ण भगवान ने मधुबन में रास रचाया था। शरद पूर्णमासी की रात थी, बहुत ही छिटकी हुई चांदनी थी, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे क्योंकि बसंत पंचमी थी। बरसात के बाद जब चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, हरियाली खिल जाती है तो बहुत ही मनमोहक दृश्य हो जाता है, और ना पानी गिरता है ना सर्दी रहती है। इसको कहते हैं हम शरद पूर्णमासी, कार्तिक की पूर्णिमा को मनाई जाती है। उस दिन बहुत ही सुहावना मौसम होता है। तो कृष्ण भगवान ने मधुबन में जाकर और बांसुरी की तान छेड़ दी। बांसुरी की तान सुनकर गोपियाँ अपने घर से मधुबन में दौड़ी दौड़ी आने लगीं। कोई गोपी ने तो आँखों में लाली लगा ली और कोई गोपियों ने ओंठों पे काजल लगा लिया। कोई ने बच्चे को गोदी में लिए थी तो नीचे पटक दिया, सास उसकी डांटती रही। और कोई गोपियाँ साड़ी की जगह चुन्नी पहन आईं और आ गईं, कोई सज धज के आईं। सभी गोपियाँ बांसुरी की धुन सुनकर इतनी मुग्ध हो गईं कि जो जैसी अपने घर में बैठी थीं वैसे ही मधुबन में आ गईं। और मधुबन में कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे थे और गोपियाँ थिरक रही थीं। बहुत ही सुंदर वातावरण था। ऊपर से कैलाश से शंकर जी ने देखा तो शंकर जी पार्वती जी से बोले कि भैया कृष्ण भगवान मधुबन में रास रचा रहे हैं, मुझे तो जाना है। पार्वती जी ने कहा अगर आप जाओगे तो आप पहचाने जाओगे। उन्होंने कहा नहीं पहचाने जाएंगे। उन्होंने अपनी जटाओं की चोटी कर ली और माथे में बैंडी लगा ली, लाल चटक लहंगा पहन लिया, हरी चुन्नी ओढ़ ली और लंबा सा घूंघट डाल लिया। पार्वती जी बोली हम भी आपकी सखी बनकर आपके संग चलेंगे। तो शंकर भगवान बोले चलो, और वो जो है मधुबन में आ गए। शंकर और पार्वती जी दोनों ही मधुबन में आ गए। मधुबन में आके और रास में शामिल हो गए। कृष्ण भगवान ने देखा कि ये गोपी कुछ अलग सी दिख रही है, ये तो हमारे वृंदावन की नहीं है। भगवान उनकी लीला को समझ तो गए थे, लेकिन जो है वह चाहते थे कि सभी गोपियाँ देखें कि हमारे रास में जो है शंकर जी भी आए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि गए और जो है शंकर जी के संग ही बांसुरी बजाने लगे। शंकर जी कृष्ण भगवान की मधुर बांसुरी सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्हें यही नहीं पता चला कि हमारा सर का पल्लू चुनरी कब नीचे आ गई, और वे बेसुध नाचने लगे। तभी से भोले बाबा का नाम अर्धनारीश्वर पड़ गया। आधे नर और आधी नारी, इसलिए उनको सब लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं। और कृष्ण की लीला तो बहुत ही अपरंपार है। कई कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कहानी तो यह भी है कि राधा जी डांस कर रही थीं और इतनी सुध बुध भूल गईं और उनके मन में ये घमंड आ गया कि कृष्ण भगवान तो सब गोपियों से ज़्यादा हमको ही चाहते हैं, जबकि कृष्ण भगवान तो सभी को बराबर बराबर स्नेह करते थे। पर राधा के मन में ये एक बहुत ही घमंडी विचार आ गया। तो कृष्ण भगवान समझ गए और कृष्ण भगवान भोर होने वाली थी, झट से राधा के पास पहुंच गए और राधा के सम्मुख ही बांसुरी बजाने लगे। राधा इतनी खुश हो गई कि क्या बताएं। कृष्ण भगवान ने कहा राधा तुम नाचते नाचते थक गई हो गई है ना, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा झुकता हूँ और तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा। ये
प्राचीन कहानियाँ हैं जो हमें सुनने में आती हैं। जैसे मैंने भोले बाबा की कहानी सुनाई, उसी तरह से ये राधा की कहानी है। और कृष्ण भगवान थोड़ी से झुके और राधा ने अपना पैर उठाया तो कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राधा उसी तरह सुबह तक खड़ी रही। अब राधा की समझ में ही नहीं आया कि भगवान कहाँ चले गए, और भगवान तो वृंदावन से गोकुल वापस आ गए और अपने यहाँ विश्राम करने लगे। अब राधा ने जब देखा कि मेरा तो पैर ऐसा ही उठा है तो गोपियाँ हंसने लगी। राधा को होश आया और उन्होंने अपना पैर नीचे किया और उनको अपने घमंड पर बहुत पछतावा होने लगा। श्री कृष्ण भगवान ने समय समय पर सबको स्नेह दिया है और सबके घमंड को भी तोड़ा है, लेकिन उनकी जो माधुरी बांसुरी बजती थी उस पे गाय, ग्वालाएँ और गोपियाँ सभी नृत्य करते नहीं थकते थे। इस तरह से शरद पूर्णमासी के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने मधुबन में रहस्य रचाया था। इसीलिए शरद पूर्णमासी का बहुत अधिक महत्व है। हमें शरद पूर्णमासी के दिन बड़े ही विधि विधान से पूजा करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए।